में अडानी की 17 मिलियन यूएस डॉलर जो वेल्थ थी वो डाउन चली गई, यानी खत्म। तो ये जो कारपोरेट होते हैं, कारपोरेट बहुत एक्टिव, बहुत तेज होते हैं और वो जो सत्ता आती है उसके साथ हो लेते हैं, उन्हें तो अपनी दुकान चलाने। तो हमें इस चीज को समझना होगा। अगला 4, विपक्ष की तैयारी। विपक्ष को खत्म किया जा चुका है। विपक्ष के बस की बात नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर ले। राहुल की गलतियों में सबसे पहले गलती आती है कि बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र बकते हैं, तो वैसे ही वो राहुल जी वो बार बार मोदी, बार बार मोदी, मोदी जी। यानी कि रवीश कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में एक ब्लॉग में कहा है कि मोदी, कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है, वो सिर्फ मोदी की बात करती है। तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए कोई मोदी बीजेपी का व्यक्ति लगा, ऐसी बात को मैंने सुना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का जीत का आंकड़ा। बीजेपी, और अभी कुछ दिन मैंने टीवी पर देखा कि मोदी जी और बीजेपी कह रही है कि 350 पार, उन्हें पता है और वो जीतेंगे। और योगी जी कह रहे हैं कि 80 पार उत्तर प्रदेश से सीट मिलेंगी लोकसभा की। तो ये तैयारी है यार, इन्हें पता है। अभी पिछले जो चुनाव हुए थे उनने जो कहा था वो उतनी सीट और उससे ज्यादा मिली, क्योंकि उन्हें सब पता है क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी बात, अभी बात करूंगा कि चालाकी से बहुत सारी समय घटना होंगी। एक कोई बागेश्वर बाबा हैं फक्कर, उन्हें मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हम भी सबको करना चाहिए जो उन कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये इस तरह के लोग आएंगे और सत्ता को दिलाने के लिए तब तक रहेंगे, उसके बाद गुमनाम हो जाएंगे। 2025 के बाद कोई नहीं जानेगा। तो ये सत्ता के हथियार हैं, सत्ता को पाने के हथियार हैं, ठीक है। तो विपक्ष का रोल सुन, विपक्ष सब लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, मायावती प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी, राहुल बनेंगे और बहुत सारे नेता सब प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, सब बन जाएंगे। लड़ते लड़ते आपस में ध्रुवीकरण होगा, सब खत्म। और किसी की क्षमता नहीं जो सही से बात को पेश कर सके। लेकिन सब कुछ है, लेकिन उसको डील करने को उसकी रणनीति हाई लेवल की नहीं है, उनकी तैयारी नहीं है, जनता को सम्मोह करने की शक्ति नहीं है। मोदी को गाली देने की शक्ति है और मोदी को भाइयों गाली देते हो, उनको और मजबूत बनाते हो। तो बुद्धिमान की बातों को आपने समझ लिया होगा, मेरे वीडियो को देख लीजिए। मुसलमान भारतीय मीडिया कम्युनिटी का क्या रोल होगा। भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी से सिर्फ एक थाली के बैंगन की तरह होंगे, उनको नेतृत्व करने वाला नहीं है, और जो नेतृत्व करने वाला उसकी चरित्र, उसके दिमाग का पता ही नहीं है। उनके ब्रेन को, उनके आईक्यू को टेस्ट किया जाए तो भैया, जैसे बरेली में खबर चलती थी, यहाँ के सांसद पूर्व मंत्री हैं संतोष गंगवार, एक मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, इस्लाम साबिर, तो चुनाव लड़ते लड़ते कभी कभी वो उनसे समझौता कर बैठते। लोग बताते हैं, मुझे तो ऐसा सुनने में मिला है कि बार बार उन्हीं के पक्ष में बैठ जाते थे। तो ये नेता, ये हाल है मुस्लिम कम्युनिटी का। जितने भी लोग हैं वो भैया हमारा रोटी दे दे, दाल रोटी का खर्चा दे दे, भैया हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये राजनीतिक स्टैंड है, बहुत बड़े स्टैंड है। ओवैसी का नाम ही ले दो, वो थोड़ी देर में लड़ते लड़ते ओम नमः शिवाय हो जाएगा और भैया मोदी जी सत्ता में पहुंच। राहुल एक अच्छा विकल्प देख रहे हैं, लेकिन ये बात सही है, कांग्रेस ने बहुत घोटाले किए। राहुल के तरीकों को देश पसंद नहीं करता है। देश के लोग जो चाहते हैं कि परिवारवाद है, और ये परिवारवाद है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं भैया, तो प्राइवेट लिमिटेड तो बेटा बनाएगा, बेटा का बेटा बनेगा, बेटा का बनेगा। एक सामाजिक एक पार्टी होती है बीजेपी। बीजेपी में किसी को बनाया नहीं जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी आ गए, फिर इससे पहले कोई और आ गए, तो किसी की एक बपोती नहीं है। एक पार्टी होती है, एक देश की पार्टी, एक पब्लिक पार्टी होती है। अखिलेश यादव, उनके बाद क्या कहते हैं मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, उसके बाद उनके बन जाएंगे मायावती, बीएसपी, उनका वो भतीजा कौन है उसको लगा दिया आगे।
तो ये सिर्फ कम्युनिटी को, लोगों को गुमराह करके लोग सत्ता हासिल करते हैं और ये इनका काम है। तुम्हें किसी की बस की बात नहीं रोक पाओ। और बीजेपी के पास इन विपक्ष के सबके मंत्र हैं, बोलोगे तो उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए, उनके पास इतनी बड़ी पावर। तो बीजेपी को राज करना है, वो जैसे भी करे उसकी सोच है, हम सबको अपने हिसाब से वोट करना है, जिसे करना है, आपकी समझ आपकी सोच है, ठीक है। अब हुआ भारतीय, हाँ, बीजेपी की जीत का आंकड़ा। बीजेपी की आंकड़ा नंबर कितना है? 6। मोदी जी 350 बीजेपी कह चुकी 2024 में सीटें मिलाई, और योगी जी कह चुके हैं 80 सीटें यूपी से दिलाएंगे। 7 बीजेपी चालाकी से सत्ता में लौटेगी। इसका पहला उदाहरण बागेश्वर बाबा महाराज, लोग श्रद्धा करते हैं, मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और करेंगे। तो ऐसे बाबाओं का उदय होगा, ऐसी समय समय घटना होंगी भयंकर। तो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो सत्ता का नशा ऐसा है कि आदमी वो सोचता है अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी उसकी सोच को बिल्ड करना पड़ता है। तो चालाकी से सत्ता में लौटने का फार्मूला। भारतीय कांग्रेस का क्या होगा? भारतीय कांग्रेस का जो चल रहा है वही होगा। मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी और सब लोग लगे हैं, बहुत सारी उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जानती है इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या होगा। चुनाव से पहले लोगों को राशन पानी अकाउंट में पैसा पड़ेगा, तो कौन जानता है भारत जोड़ो यात्रा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ी तैयारी है बीजेपी के पास और सत्ता में लौटने की तैयारी है। और आप करें तो आप भी सत्ता में लौट सकते हैं। तो क्या दे पाएंगे जनता को, ठीक है। इसमें मैं एक बात करता हूं, राहुल गांधी की गलतियां, ठीक है। पिछले समय में चुनाव के दौरान मोदी जी को बार बार चौकीदार चोर कहा, ये मूर्खता का परिचय और बाद को माफी मांगी। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, राइफल का मुद्दा उठाकर जनता ने नकारा और कोर्ट ने नकारा, माफी मांगी। बार बार मोदी मंत्र, जब भी सभा करते हैं मोदी मंत्र, मोदी वो, मोदी जो, गलती। अग्निवीर योजना को भारत सरकार ने लॉन्च किया, राहुल की गलती, राहुल जी की। राहुल ने कहा कि देश जलेगा और देश जलने लगा। तो बाद में बेचारे जो इंस्टीट्यूट कोचिंग चलाते थे, जो कोचिंग कराते थे फौजियों की, सेना भर्तियों की, उन पर कार्रवाई होगी। और राहुल ने गलती की, देश जला। चीनी सैनिकों पर हमला हुआ, राहुल ने, हमारे सैनिकों ने, भारतीय जाबाज सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ा। और राहुल कह रहे हैं कि भाई चाइना युद्ध की तैयारी कर चुका है, हवा में गलती की। अपने कंसल्टेंसी रायबरेली से हार गए लोकसभा चुनाव। परिवारवाद, देश की जनता जानती है कि आपके बाद आपके बेटी का बच्चा, आपकी बहन, बहन के बच्चे ही सत्ता में आएंगे, कोई नया आदमी नहीं आएगा। तो परिवारवाद से जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कांग्रेस ने कितने घोटाले किए, कौन जेल गया और कितना देश को लूटा। राहुल के तर्कों में दम नहीं, राहुल बात करते हैं बिना तर्क की, दम नहीं है। ये देश के लोग कहते हैं, बार बार में पप्पू कहते हैं। तो ये सब बातों को समझना होगा। मैंने एक वीडियो देखा था कि अपने माँ के बैठे माँ के गाल को नोच रहे थे। ये बचपना नहीं तो और क्या है। बार बार अपने बहन के साथ तो मस्करी कर बैठते हैं। तो एक नेता बहुत बड़ी चीज होता है, देश का माई बाप होता है, देश के लिए काम करता है। क्या ऐसी सोचों से सत्ता में लौटने की क्षमता है? राहुल की रणनीति चल रही है कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि वो अपने सत्ता पालेंगे, उनकी कोशिश है। फिलहाल हमें अपने ब्लॉक को देना है
लोगों को सोचना है किसको वोट करना है। तो था 8 कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस का मैं बता चुका हूं। अगला है 9 कौन कौन सी समय घटना होने की, बहुत सारी घटना पिछले चुनाव के दौरान ब्लास्ट हुआ, पुलवामा हमला बहुत खतरनाक, कितने सैनिक शहीद हो गए। तो एक जो घटना बताई थी, अभी बाबा का उदय हो गया, अभी और बाबा का उदय होना, अभी अंधविश्वास का पाखंड होना, अभी ढोंग का पाखंड होना है, अभी लोगों को ब्रेन वॉश करना है, अभी लोगों को ऐसी योजना में उलझाना है, क्योंकि सत्ता में लौटने का नशा ऐसा है कि हमें इस तेजी से अपने नए से एजेंडे को बार बार बदलना। जनता को फुर्सत नहीं मिले रोटी खा के पानी पीने की, जनता सोचने का मौका ना दे, तब लो एजेंडा बदल गया। तो ये सत्ता पाने का जुनून है, और घटना होती रहती है, ठीक है। तो चुनाव से पहले कुछ भी होगा, चुनाव के बाद कुछ नहीं होगा। सत्ता पे बैठ के टांग पर टांग मौज करना है और अपने लोगों को मजबूत बनाना है, सही है। लेकिन देश में सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, किसी को हित में फैसला नहीं होगा। किसी में एक आदमी को टारगेट कर लिया, एक कम्युनिटी को टारगेट कर लिया, ये सत्ता की सोच है। लेकिन फिर वहीं याद आता है भारतीय संविधान, जिसकी कसम खाते हैं ये नेता, प्रधानमंत्री, संतरी मंत्री, तो खाने के बाद कहते हैं कि मैं भारत की अखंडता को बना कर रखूंगा, हर धर्मों को। संविधान अभी 26 जनवरी हुई थी, तो मैंने एक ब्लॉग दिया था कि भारतीय संविधान के अधिकार, संविधान की ताकत, उसमें मौलिक अधिकार में लिखा है कि हर आदमी को जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से विकास में अवरोध नहीं कर सकता, किसी को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं। लेकिन अधिकारों का हनन सिर्फ हमारे कमी से, हमारी मूर्खता से लोग करते हैं, राज करते हैं, और हम इस तरह ब्रेनवॉश किए जाते हैं कि हम ना तो रोजगार मांग पाते हैं, ना तो रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ नहीं चाहिए। बस हमें सत्ता के द्वारा कहे गए एजेंडों पे काम करना है, और कुछ भी शिक्षा भी नहीं चाहिए, कुछ मत दो, बस हमारे भगवान हमें दे दो, भगवान का नाम, बस यही हमें रोटी देगा। तो इस तरह के एजेंडों को बिल्ड किया जाएगा। सत्ता की जीत का नशा, सत्ता की जीत का नशा, आप तो समझ गए होंगे बहुत बारी, वह सत्ता का नशा है। भैया हम इतनी सीटें लेंगे और जीतेंगे, और हम राम मंदिर या कुछ भी, वल्लभ भाई पटेल हमारे सम्मानित हैं, राम भगवान हमारे, तो बनाएंगे। वो सोच है, कोई कुछ भी चाहता है, सरकार जैसा चाहती वैसा करती है। और नशा। अगला है 11 चुनाव के लिए रणनीति क्या होंगी। चुनाव की रणनीति तो आप देख ही रहे हैं, तैयारी हो गई है, और पूरी तैयारी कर ली है सत्ताधारियों ने। और राहुल ने तैयारी की है, भारत जोड़ो यात्रा को निकालना, बार बार मोदी को गाली देना, मोदी से सवाल पूछना, और बीजेपी अपनी तैयारी में लगी, देखना कौन आता है। और आप तैयार रहिए अपने अनमोल वोट के लिए, जिसे चाहे उसे वोट कीजिए, और सत्ता में जिसे चाहे उसे लौटा लिए, लेकिन ब्रेन वॉश से बच के रहिए। और बचेंगे तो आप अपना, ब्रेन वॉश और वशीकरण से बचेंगे तो आप अपने घर को, अपने आप को विकसित कर पाएंगे, और नहीं बचेंगे तो ना कर पाएंगे, और जब बचेंगे तभी कर पाएंगे। यानी आप किसी के सम्मुख शक्ति में फंस गए, उसके हिसाब से अगर आप अपने घर में पेड़ लगाते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप अपना पेड़ नहीं लगाते हैं तो दूसरे पेड़ पर पानी लगाने का काम करेंगे तो उसके फल उसे मिलेंगे। कभी कभी आपको मिल सिर्फ आप एक माली का काम करेंगे, आप वहाँ पानी देने का काम करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। आपको कम्युनिटी को जिस तरह आप कम्युनिटी दे रहे हैं श्रद्धा के नाम से, आपसे सिर्फ काम करा के गेट आउट कर दिया। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।